आज हम भारतीय क्षेत्रीय लोक नृत्यों की एक बहुत ही शानदार और ऊर्जावान यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि कैसे ऐतिहासिक तथ्य एक बहुत ही खूबसूरत सांस्कृतिक ताने बाने में बदल जाते हैं। हमारी संस्कृति में हर कदम पर एक नई लय और एक नया रिवाज देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प यात्रा को शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक साधारण सा पीतल या कांसे का घड़ा या फिर अपने शरीर पर रुई लपेटे हुए कोई इंसान एक मंत्र मुग्ध कर देने वाले नृत्य का हिस्सा कैसे बन सकता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगा ना, लेकिन यही सवाल हमें उन अनोखे, सुंदर और गहरे प्रतीकात्मक तमाशों की ओर ले जाता है जो इन क्षेत्रीय परंपराओं में रचे बसे हैं। ये सिर्फ शारीरिक गतियां नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी कहानियां हैं जो हर ताल के साथ खुद को दोहराती हैं। तो आज हम जिन चीजों पर बात करेंगे वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले दीपक और शुभ नृत्यों की बात होगी, फिर फाल्गुन और होली के रंग, उसके बाद जन्म और विवाह के जश्न, फिर भक्ति और क्षेत्रीय त्योहार, और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक और नाटकीय प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, जो है दीपक और शुभ अवसरों पर किए जाने वाले रोशन अनुष्ठान। अब उत्तर प्रदेश से निकले इस चरकुला नृत्य को ही ले लीजिए। इसमें कलाकार अपने सिर पर कई जलते हुए दियों से भरा एक भारी भरकम चरकुला रखकर बैलेंस बनाते हुए नाचते हैं। मतलब सच में ये कोई साधारण डांस नहीं है। इसे खास तौर पर मांगलिक या शुभ अवसरों के लिए ही बचाकर रखा जाता है। सोचिए, सिर पर इतने सारे दिए और फिर भी गजब का संतुलन और लय। ये देखना सचमुच विस्मयकारी होता है। और जब हम इतने कठिन और अद्भुत कला की बात कर रहे हैं, तो किरण केसर जी जैसे दिग्गज कलाकारों का जिक्र तो बनता ही है। इन्होंने इस कला को साधने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। इनके समर्पण के बिना ये सांस्कृतिक धरोहर शायद अधूरी ही रहती। चलिए अब रोशनी से आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, फाल्गुन और होली के रंगों की दुनिया में। फाल्गुन का महीना हो और बम नृत्य की बात न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। होली की पूर्णिमा और धुलंडी के समय होने वाले ये सामूहिक आयोजन पूरे समाज को एक साथ ले आते हैं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ मिलकर हिस्सा लेते हैं। होली के उन रंग बिरंगे दिनों में जो एक गजब की एनर्जी और समानता देखने को मिलती है ना, वो बस देखते ही बनती है। और संगीत के बिना कोई उत्सव कैसा? जरा इन बोलों पर गौर कीजिए। होली रे रसिया पंजौरी रे रसिया, आज ब्रज में होली रे रसिया। इन पंक्तियों को सुनते ही बम नृत्य की वो पूरी उत्सव वाली ऊर्जा, वो रिदम सीधे कानों में गूंजने लगती है ना? ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि वसंत की वो असीमित खुशी है जिसे शब्दों में पिरोया गया है। अब अगर हम बम और हुरंगा नृत्यों को आमने सामने रखकर देखें तो कुछ दिलचस्प बातें सामने आती हैं। देखिए, बम नृत्य जहां पूर्णिमा और धुलंडी के दौरान होता है, वहीं हुरंगा नृत्य डीग और भरतपुर क्षेत्र में थोड़ा बाद में, यानी कृष्ण पंचमी और अष्टमी के समय किया जाता है। हालांकि दोनों ही नृत्यों में पुरुष और महिलाएं साथ नाचते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मौसमी और क्षेत्रीय अंतर ही हमारी संस्कृति को इतना विविध बनाते हैं। अब त्योहारों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, जीवन के जश्नों पर, यानी जन्म और विवाह के मौकों पर। मैंने शुरू में एक कांसे के घड़े का जिक्र किया था, याद है? स्थानीय भाषा में इसे चरवा कहते हैं। बस एक रोजमर्रा की चीज, लेकिन यही साधारण सी चीज एक बहुत बड़े जश्न का केंद्र कैसे बन जाती है, ये देखना वाकई दिलचस्प है। यही छोटी छोटी बातें तो हमारी संस्कृति को इतना खास बनाती हैं। होता क्या है कि ये डीग, भरतपुर और अलवर के इलाकों में जब किसी बेटे का जन्म होता है तो माली जाति की महिलाओं द्वारा ये खास चरवा नृत्य किया जाता है। वो कांसे का घड़ा, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो इस खुशी से भरे डांस का एक बहुत ही अहम और पवित्र हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सादगी में छिपी गहरी खुशी। वहीं अगर हम झालावाड़ क्षेत्र की तरफ चलें तो वहां शादियों में बिंदोरी नृत्य का अलग ही जलवा होता है। ये वैवाहिक खुशियों को पूरी भव्यता के साथ दिखाता है। इसके साथ ही झालावाड़ का एक और बहुत मशहूर डांस है ढोला मारू नृत्य, जो सिर्फ एक डांस नहीं है, बल्कि अपने अंदर बहुत ही खूबसूरत और गहरी लोक कथाओं और प्रेम कहानियों को समेटे हुए है। खैर, अब हम प्रवेश कर रहे हैं अपने चौथे हिस्से में, जो पूरी तरह से भक्ति और क्षेत्रीय उत्सवों को समर्पित है। उदाहरण के लिए स्वर्ण नगरी जैसलमेर को ही ले लीजिए। यहाँ जब अलकुट उत्सव मनाया जाता है तो एक बहुत ही खास तरह की ऊर्जा देखने को मिलती है, जिसे हिंडोला नृत्य के जरिए व्यक्त किया जाता है। यह इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कोई क्षेत्र अपने खास त्योहारों को बिल्कुल अलग नृत्य मुद्राओं से सजाता है। इसी तरह राजसमंद के नाथद्वारा में भक्ति का एक बहुत ही गहरा रूप नजर आता है। यहाँ श्रीनाथ जी के सच्चे भक्तों द्वारा डांग नृत्य किया जाता है। अब इससे सिर्फ एक डांस समझना गलत होगा। ये अपनी आस्था, अपने प्रेम और अपनी भक्ति को व्यक्त करने का एक बहुत ही आध्यात्मिक तरीका है, जो सीधे ईश्वर से जुड़ने का एहसास कराता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने पांचवें और आखिरी पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे कुछ बहुत ही ऐतिहासिक और नाटकीय प्रदर्शनों की। शाहजहां का दौर, ये नाम सुनते ही हम सीधे इतिहास के एक शाही पन्ने पर पहुंच जाते हैं ना। और यही वो दौर है जो भीलवाड़ा के मांडल की एक बहुत ही अनोखी, बल्कि मैं कहूंगी थोड़ी हैरान कर देने वाली परंपरा के लिए मंच तैयार करता है।
जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। रात का घना अंधेरा है और कुछ पुरुष अपने पूरे शरीर पर रुई लपेट रहे हैं। जी हाँ, रुई। वो एक नाहर यानी बाघ का रूप धारण कर लेते हैं और फिर रात के अंधेरे में ये अजीबोगरीब लेकिन बेहद आकर्षक नाहर नृत्य करते हैं। मतलब इतिहास से जुड़ा ये रूप बदलना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। आप खुद सोचिए कि उस जमाने के लोगों की रचनात्मकता किस स्तर की रही होगी। और इतिहास की इसी भव्यता को ब्यावर की बादशाह की सवारी में भी देखा जा सकता है। इस विशाल जुलूस में कोई एक नहीं बल्कि नृत्यों की पूरी एक झड़ी लग जाती है। मयूर नृत्य, भैरव नृत्य और भील नृत्य, ये सब एक साथ मिलकर इस जुलूस को एक शाही अंदाज देते हैं। एक ही जुलूस में इतनी सारी अलग अलग कलाओं का एक साथ आना हमारी भारतीय संस्कृति की अपार समृद्धि का जीता जागता सबूत है। तो इन सब को देखने और समझने के बाद एक सवाल जो मन में आता है वो ये कि ये क्षेत्रीय गतियाँ, ये लोक नृत्य हमारे इतिहास और हमारे रोजमर्रा के जीवन में कितनी गहराई से रचे बसे हैं। अब तक तो ये पूरी तरह साफ हो गया होगा कि ये डांस फॉर्म्स सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं। ये हमारे इतिहास, बदलते मौसमों और हमारी जिंदगी के खास पलों को एक धागे में पिरोते हैं। क्या ये सब जानने के बाद आपका मन हमारी इस विशाल सांस्कृतिक विरासत के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को नहीं करता? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।